अल्लाह पर यकीन रखने वाली एक गरीब महिला की खूबसूरत कहानी। एक महिला का कहना है कि मेरा आदमी किसी वजह से लंबे समय के लिए गायब हो गया था। उस वक्त एक कम उम्र के बच्चे की माँ भी थी। जब मेरा बूढ़ा बाप भी मेरे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफिलसी भाई बहन थे और ज़रूरी थे हमारे घर खाने में भी कुछ नहीं था। अगर हम दिन में कुछ खा लेते तो रात में हमें भूखा ही सोना पड़ता। सोना कहते थे सब्र के साथ हम लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात तो भूख और प्यासे ने हमारा ऐसा इम्तिहान लिया था, इससे हमारे पहले कभी भी नहीं लिया था। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार आया था। बेटी का बुखार इतना तेज था कि मैं और मेरे औलाद अपना भूख प्यास सब भूल गए। ऐसी बेबसी और लाचारी ने इससे पहले कभी भी बेकरारी को नहीं देखा था। जब वह बहुत बढ़ गई थी तो मुझे अल्लाह की वो कौल याद आ गई कि दयालु कौन बेकर की सदा की सहमति। जब वो यूएस से दुआ करता है तो उसकी दुआ को याद करता है। जी हाँ, कौन है जो भूख, बीमारी, दुख, कष्टदायक मुसीबत को दूर करता है। ये सब सोचकर जब मैं सुबह को उठे और वजू किया, पानी से पट्टियाँ भिगाकर बच्ची के सर रखत अल्लाह के हजार हुजूर नियम नमाज के लिए खड़ी हो गई। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की और फिर से उसकी सिर से पट्टियाँ निकालकर पानी से भिगाकर सर पर रखी और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में हाथ का पंजा, दुआ के बाद फिर से पानी की परतें अलग और अलग नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार देखा। जब मैं ये सब बार दोहरी रही थी तो उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे वालिद और मैं हैरान, इतनी रात को अच्छे से चले गए। मेरे वालिद ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो बाहर से जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनकर मैं और मेरे वालिद एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि दयालु महान ने बुलाया। फिर से मेरे वालिद ने जाकर डोर ओपन डॉक्टर ने ही मुलाकात के दौरान मरीज से पूछा कि हमने सादगी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, फिर कागज पर दवा लिखकर मेरे हाथ में रखते हुए बोला, लाइए मेरी फीस लाइए, मैं अब चलता हूँ। मैंने धीरे से डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे घर में तो कई दिनों से खाना भी नहीं है। मेरे ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से बोला कि अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया, मेरी नींद क्यों खराब की। तुम लोगों ने डॉक्टर के मुँह से टेलीफोन की बात सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर शायद गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, क्या ये मंसूर का घर नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, मंसूर का घर तो हमारे बराबर में है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश हुआ।
फिर हमारे घर से निकलकर हमारे पड़ोसी के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया, आंखों में आंसू और धीमी आवाज में बोला कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा न सुन लूं। तो मैंने उस डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के सर पर पानी की पटिया रख रही थी और अल्लाह से दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और हमारे लिए रात का खाना, बच्ची की दवाएं और कुछ घर की ज़रूरतों का सामान लेकर आ गया और उसने हमें ये कहा कि उसकी तरफ से हमें हर महीने कुछ पैसे उसको उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। सबक। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। मेरे दोस्तों, चाहे कैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद ज़रूर करता है। अल्लाह हम सबको समझने और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।